Hello dear students, this is Computer Concepts AK Pandey. Welcome to my YouTube channel. Today in this video I am going to discuss your question number 40 of board exam theory paper Informatics Practices class 12th. तो आज आपका ये 40वां क्वेश्चन जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये 12th क्लास बोर्ड में इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में आता है और CS में भी ये क्वेश्चन आता है। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे अटेम्प्ट करें और क्या है ये क्वेश्चन। नेटवर्किंग बेस्ड क्वेश्चन होता है, कुछ 5 पार्ट पूछे जाते हैं 5 नंबर के आपसे। तो हालांकि इस एक्सरसाइज में मैंने 10 पार्ट बना दिए मैक्सिमम, इसमें से ही जनरली आपसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, लेट अस रीड इट। XYZ यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया is starting its first campus in Bangalore, South India, with its central admission office in Delhi. ठीक है, एडमिशन ऑफिस दिल्ली में है और एक यूनिवर्सिटी का कैंपस कहाँ है, बेंगलोर में है, वो साउथ इंडिया में आता है। द यूनिवर्सिटी हैज 4 मेजर ब्लॉक्स। यूनिवर्सिटी कैंपस में 4 ब्लॉक्स हैं, ऑफिस ब्लॉक, साइंस ब्लॉक, कॉमर्स ब्लॉक एंड ह्यूमैनिटीज ब्लॉक इन ए 4 किलोमीटर कैंपस। ये 4 किलोमीटर कैंपस में है। ये आर हो गया है, इसको आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं इस आर को। एज ए नेटवर्क एक्सपर्ट यू नीड टू सजेस्ट द नेटवर्क प्लान फॉर द गिवन क्वेरीज टू द अथॉरिटीज कीपिंग इन माइंड द डिस्टेंस एंड अदर गिवन पैरामीटर्स। सभी पैरामीटर्स और डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए आपको अथॉरिटीज को बताना है। आप एक नेटवर्क एक्सपर्ट के रूप में काम कर रहे हैं, नेटवर्किंग का आपको नॉलेज है, तो जो क्वेरीज नीचे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका जवाब आपको उस हिसाब से देना है। ये आपका डायग्राम मैंने दिखा दिया कि ये दिल्ली का एडमिशन ऑफिस है और ये यूनिवर्सिटी कैंपस है। हालांकि ये काफ़ी क्लोज यहाँ पर दिख रहा है आपको, लेकिन दिल्ली और बेंगलोर की जो डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा है, तो उसे उस हिसाब से आपको समझना है। यूनिवर्सिटी के ये 4 ब्लॉक दिखाए गए हैं, ऑफिस ब्लॉक, साइंस ब्लॉक, कॉमर्स ब्लॉक और ह्यूमैनिटीज ब्लॉक। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्सपेक्टेड वायर्ड डिस्टेंसेस बिटवीन डिफरेंट लोकेशंस। ऑफिस से साइंस ब्लॉक तक की डिस्टेंस 90 मीटर है और ऑफिस से कॉमर्स ब्लॉक की डिस्टेंस 80 मीटर है। ऑफिस से ह्यूमैनिटीज ब्लॉक की डिस्टेंस 70 मीटर, ये 35 मीटर ह्यूमैनिटीज से साइंस की। ह्यूमैनिटीज टू कॉमर्स ब्लॉक 50 मीटर, कॉमर्स टू साइंस ब्लॉक 15 मीटर और बेंगलोर कैंपस से दिल्ली एडमिशन ऑफिस जो है 2176 किलोमीटर है। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स टू बी इंस्टॉल्ड एट वेरियस लोकेशंस। ऑफिस में जो है आपका 10 कंप्यूटर इंस्टॉल किया जा रहा है, साइंस ब्लॉक में 130 सबसे ज़्यादा है, कॉमर्स में 35, ह्यूमैनिटीज में 25, दिल्ली एडमिशन ऑफिस में ओनली 5 कंप्यूटर आर टू बी इंस्टॉल्ड। यानी कि साइंस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर आपको इंस्टॉल करना है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सजेस्ट द अथॉरिटीज द केबल लेआउट अमंगस्ट वेरियस ब्लॉक इनसाइड द यूनिवर्सिटी कैंपस फॉर कनेक्टिंग द ब्लॉक्स। यूनिवर्सिटी कैंपस में किस तरह से इन ब्लॉक्स को कनेक्ट किया जाए, तो ये आपको बताना है। एक स्पेसिफिक आप अपना लेआउट बताएंगे। अब इस लेआउट को सवाल उठता है कैसे डिसाइड किया जाए, कैसे बनाया जाए कि मैंने बना तो दिया यहाँ पर, लेकिन इसको मैंने सोचा कैसे कि इसी तरह का होना ज़रूरी है। एक तो साइंस ब्लॉक में आपने देखा था सबसे ज़्यादा कंप्यूटर थे, तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि साइंस ब्लॉक को सभी दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट करूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा सर्वर रहने का चांस है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप लेआउट कैसे डिसाइड करेंगे। यहाँ मैं पेंट में आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने ये टूल ले लिया, ब्लॉक्स बना लेता हूँ। 4 ब्लॉक आपके हैं, 4 ब्लॉक बना लिया। ठीक है, ये 4 ब्लॉक बन गए। इन चारों ब्लॉक्स के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं इसको साइंस ब्लॉक मानता हूँ। अच्छा, इनको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ऐसे टेम्पोररी कनेक्शन दे देता हूँ सभी का, जस्ट डिस्टेंस दिखाने के लिए। अभी उस रेशियो में नहीं मिलेगा, ये रफ डायग्राम है आपका।
सबकी आपस में क्या क्या डिस्टेंस है इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नाउ इस पर मैं डिस्टेंस लिख लेता हूँ। और डिस्टेंस लिखने से पहले ये कौन सा ब्लॉक है, आप मान लीजिए इसको कहते हैं कि ये साइंस ब्लॉक है। ऐसे शॉर्ट में मैं लिख लेता हूँ, रफ है ये। एंड इसमें मैं लिखता हूँ, सपोज ये ऑफिस ब्लॉक है। ठीक है, दिस इज योर से कॉमर्स एंड सपोज इट इज ह्यूमैनिटीज। फाइन, अब इन पर मैं डिस्टेंसेस लिख देता हूँ। अब साइंस से कॉमर्स की जो डिस्टेंस है ये 15 मीटर है, 15 मीटर्स लिख दिया। साइंस से ऑफिस की डिस्टेंस जो है ये 90 मीटर है, 90 मीटर, जो स्पेसिफिकेशन पहले मैंने दिखाया था। और ऑफिस से ह्यूमैनिटीज की डिस्टेंस 70 मीटर है। यहाँ कॉमर्स से ह्यूमैनिटीज की डिस्टेंस 50 मीटर है। ठीक है, और ये साइंस टू ह्यूमैनिटीज डायरेक्ट डिस्टेंस जो है ये 35 मीटर है। हालांकि आपको उस रेशियो में डिस्टेंस नहीं दिख रही है, मैंने आपको बताया था कि मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ। और ये ऑफिस से कॉमर्स की डिस्टेंस जो है वो 80 मीटर है। ये मैंने यहाँ पर बना लिया। ऑलराइट, चलिए इसको बनाने के बाद अब आपको सोचना है कि ऑफिस में मुझे सर्वर लगाना है, क्योंकि ऑफिस में साइंस में लगाना है। साइंस में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं। तो और आप ब्लॉक्स को जोड़िए। अगर मैं ह्यूमैनिटीज से सभी को जोड़ता हूँ, कॉमर्स को, साइंस को और ऑफिस को, तो केबल कितनी लंबी लगेगी, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द केबल, डिस्टेंसेस कितनी आएंगी, 50 मीटर, 35 मीटर और 70 मीटर। इसे जब आप प्लस करेंगे 50 प्लस 35, ये 35 है, ये 50 है, प्लस 35 और प्लस 70। अब देखिए कितना आ गया, 75 120 और 35 उसे मिलाए तो ये 155 आता है। ये हो गई आपकी, अगर ह्यूमैनिटीज से सभी ब्लॉक्स को आप कनेक्ट करते हो। अच्छा, अगर मैं कॉमर्स से सभी ब्लॉक को कनेक्ट करता हूँ, 15 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर, 80 50 कितना हो गया, 130, और ये 15 145 हो गया। अगर मैं कॉमर्स से जोड़ता हूँ तो 145 मीटर लेंथ की केबलिंग होगी। ठीक है, ये किससे आपने किया था, ये मैंने ह्यूमैनिटीज से कनेक्ट किया था। ऑल राइट, दिस वाज फॉर ह्यूमैनिटीज। ये शिफ्ट नहीं हो रहा है, ओके नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। चलिए, ह्यूमैनिटीज है याद रखना। अगर मैं साइंस से कनेक्ट करता हूं या ऑफिस से कनेक्ट करके देखिए, 90 प्लस 70 प्लस 80 है तो सबसे ज़्यादा आएगी, बहुत ज़्यादा है, ये मैक्सिमम है। साइंस से कनेक्ट करके देखिए, 35 प्लस 15 प्लस 90, तो 35 प्लस 15 कितना हो गया, 50 हो गया, और 90 140 हो गया। अगर मैं साइंस ब्लॉक से सभी ब्लॉक्स को कनेक्ट करता हूं तो 140 है। ये मुझे कुछ ठीक लग रही है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस भी 140, आई मीन केबलिंग कॉस्ट, केबलिंग लेंथ 140 मीटर हुआ, और इसकी 155 हो रही, इसकी 145 हो रही। यहाँ से ऑफिस से कनेक्ट करता हूँ तो हाईएस्ट हो रही है समथिंग 150 प्लस 90 200 समथिंग जा रही है। लेकिन साइंस से अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो मुझे केबलिंग कॉस्ट जो है दैट इज 140 मीटर ओनली, राइट। तो मैं ये वाला कनेक्शन लेआउट में दूंगा, साइंस से ऑफिस को कनेक्ट करूंगा, साइंस से ह्यूमैनिटीज को कनेक्ट करूंगा, और साइंस से कॉमर्स को कनेक्ट कर दूंगा, 15 मीटर, 35 मीटर एंड 90 मीटर। और साइंस ब्लॉक में फॉर्चुनेटली ये है कि इसमें कंप्यूटर्स भी, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी मैक्सिमम है, और केबलिंग कॉस्ट भी कम लग रही है। तो दो दो एडवांटेज हो गए, या तो केबलिंग कॉस्ट कम हो, एक लेआउट वो दे सकते हो, या तो जिसमें आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रखा हुआ है उससे सभी ब्लॉक्स को कनेक्ट किया जा सकता है। इस तरह के दो ऑल्टरनेट आउटपुट, आई मीन लेआउट हो सकते हैं। तो चलिए अब मैं अपनी मेन वीडियो में चलता हूं।
यहाँ पर देखिए साइंस ब्लॉक को मैंने कॉमर्स से, साइंस को ह्यूमैनिटीज से और साइंस को ऑफिस से कनेक्ट किया। यहाँ पर डिस्टेंसेस का रेशियो मैंने मेंटेन किया। 90 मीटर आपको दिख रहा होगा, काफ़ी दूर है। 15 मीटर बहुत क्लोज है। 35 मीटर उसी रेशियो में ये ह्यूमैनिटीज ब्लॉक हो गया। सो अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस दिस इज द अप्रोप्रिएट लेआउट। ठीक है, तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा और उसके बीच में आप डिस्टेंसेस लिख देंगे किस तरह से ये कनेक्ट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सजेस्ट मोस्ट सुटेबल प्लेस that is block to house the server of this university campus for connecting the block। ब्लॉक कनेक्ट करने के लिए ब्लॉक्स को सर्वर कहाँ रखा जाएगा? सर्वर बेटा वहीं रखा जाता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर जिस ब्लॉक में हो वहीं पर आप सर्वर इंस्टॉल कर दीजिए। उससे क्या होता है, नेटवर्क का ट्रैफिक जो है वो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर, तो वो सर्वर वहां पर अगर रहेगा तो नेटवर्क ट्रैफिक जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, द सर्वर शुड बी इंस्टॉल्ड इन साइंस ब्लॉक सिंस साइंस ब्लॉक हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स हैं, और अगर सर्वर इज इंस्टॉल्ड इन दिस ब्लॉक इट विल हेल्प रिड्यूसिंग द नेटवर्क ट्रैफिक। ठीक है, तो ये इसका रीजन भी हो गया, जस्टिफिकेशन भी हो गया कि नेटवर्क ट्रैफिक जो है वो रिड्यूस करेगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सजेस्ट एन एफिशिएंट डिवाइस टू बी इंस्टॉल्ड इन ईच ऑफ द ब्लॉक टू कनेक्ट ऑल कंप्यूटर्स, जस्टिफाई। सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हर ब्लॉक में मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, किसी में 130 है, किसी में 15 है, किसी में 50 है, तो उनको कनेक्ट करने के लिए स्विच या हब की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास स्विच जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जो नेटवर्क ट्रैफिक को भी कंट्रोल करता है। जिस कंप्यूटर पर आप का डाटा पैकेट जाना है नेटवर्क पर, सपोज कंप्यूटर नंबर 6 से चलता है और वो कंप्यूटर नंबर 20 पर जाना है, तो ये कंप्यूटर नंबर 20 पर ही भेजेगा। तो इससे जो नेटवर्क का ट्रैफिक है वो मिनिमाइज होगा। स्विचेस के थ्रू सारे कंप्यूटर कनेक्ट किए जाएंगे। तो मल्टी कंप्यूटर कनेक्शन जो है वो स्विचेस में होता है। स्विच में बहुत सारी पोर्ट्स होती हैं, 32 पोर्ट, 48 पोर्ट, 64 पोर्ट, तो इतने कंप्यूटर्स उसमें कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो दैट शुड बी प्लेस्ड इन ईच ब्लॉक, हर ब्लॉक में प्लेस करना पड़ेगा कि क्योंकि हर ब्लॉक में मल्टीपल कंप्यूटर्स आपको कनेक्ट करने हैं नेटवर्क पर। टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स बिकॉज इट इज मोर एफिशिएंट देन हब। हब जो है वो ब्रॉडकास्ट करता है अपने हर पोर्ट पर सिग्नल को या डेटा पैकेट को ब्रॉडकास्ट करता है, कॉपी कर देता है। जिसका जो पैकेट है वो कंप्यूटर रिसीव कर ले, उसे ट्रैफिक बढ़ जाता है नेटवर्क पर। लेकिन स्विच के थ्रू आप सिंस इट सेंड्स द डेटा पैकेट टू द इंटेंडेड नोड ओनली, केवल जिस नोड पर जाना है उसी नोड को वो डाटा पैकेट भेजेगा, अदरवाइज पूरे नेटवर्क पर या हर पोर्ट पर आपका डेटा पैकेट नहीं जाएगा, देयर बाय रिड्यूसिंग द नेटवर्क ट्रैफिक। ये इसका जस्टिफिकेशन हुआ क्यों मैंने लगाया। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज बीइंग फॉर्म्ड इन कनेक्टिंग द कंप्यूटर्स ऑफ वेरियस ब्लॉक्स। हर ब्लॉक के को कनेक्शन करने पर कौन सी टोपोलॉजी बन रही है? स्टार बन रही है, क्योंकि साइंस ब्लॉक को आप देखेंगे, साइंस ब्लॉक को इससे कनेक्ट किया, साइंस ब्लॉक को इसको कनेक्ट किया, साइंस ब्लॉक को ह्यूमैनिटीज ब्लॉक से कनेक्ट किया, तो ये स्टार टोपोलॉजी कहलाती है, जिसमें एक कोई ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट से कनेक्ट किया जाता है, दैट इज काइंड ऑफ स्टार टोपोलॉजी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 40 में 5 क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के आपको। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल वेरी हाई स्पीड सर्विस टू प्रोवाइड डेटा कनेक्टिविटी बिटवीन एडमिशन ऑफिस इन दिल्ली एंड यूनिवर्सिटी कैंपस इन बेंगलोर। ये दो सिटीज की डिस्टेंस जो है काफी ज्यादा है। आपको अभी बताया था मैंने 1700 समथिंग और 2000 से ऊपर है शायद। तो इसलिए यहाँ पर कोई फिजिकल वायर्ड मीडिया तो लगेगा नहीं। वायर्ड मीडिया का मतलब समझते हैं ना, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, इस तरह की जो केबल्स हैं वो तो नहीं लगेंगी। इसका बेटर है कि सैटेलाइट के थ्रू इसका कनेक्शन किया जाए, और सैटेलाइट पर आप रेडियो वेव्स के थ्रू कनेक्शन किया जा सकता है, माइक्रोवेव्स के थ्रू कनेक्शन किया जा सकता है। तो सैटेलाइट इज द बेस्ट मीडियम। नहीं आपको बहुत सारे
टावर लगाने पड़ेंगे, रिसीवर ट्रांसपॉन्डर लगाने पड़ेंगे, यहाँ से ले दिल्ली से लेके बेंगलोर तक, तो दैट इज टू कॉस्टली। ये उस कंपैरिजन में सस्ता होगा और आपकी सर्विसेज इसमें फास्ट होती है, फास्ट कम्युनिकेशन मीडियम है ये, ठीक है। सैटेलाइट इज द आंसर। ज़्यादा डिस्टेंस हो जाए 2000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर तो आपको सैटेलाइट के लिए जाना चाहिए। सिक्स्थ क्वेश्चन, suggest the communication media to be procured by the university for connecting its local blocks in Bangalore for very effective high speed communication। ठीक है, तो बेंगलोर के कैंपस में आप हर बिल्डिंग में हर कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, हर बिल्डिंग के जो कंप्यूटर्स हैं हर ब्लॉक को कैसे कनेक्ट करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो बहुत फास्ट स्पीड में कम्युनिकेशन होता है इसके थ्रू, बिकॉज द डेटा पैकेट्स एंड सिग्नल्स ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट बीम सिस्टम, तो इसलिए कम्युनिकेशन बिकम्स फास्टर। दैट इज वाई ऑप्टिकल फाइबर इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस। ओके, तो आप अपने यूनिवर्सिटी कैंपस में ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का इस्तेमाल करें ब्लॉक्स को कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद विद इन द ब्लॉक उस बिल्डिंग के अंदर आप चाहे जैसे और इसका केबल्स का ईथरनेट केबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आइए सातवां करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क इज बीइंग फॉर्म्ड विद इन द यूनिवर्सिटी कैंपस एंड विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज बीइंग फॉर्म्ड बिटवीन दिल्ली एडमिशन ऑफिस एंड बेंगलोर यूनिवर्सिटी कैंपस। बहुत ही सिंपल आंसर है, जो यूनिवर्सिटी कैंपस से 4 किलोमीटर के अंदर है वहां पर आपका लोकल एरिया नेटवर्क बन रहा है। इट इज कन्फाइंड टू स्मॉलर एरिया, और जब आपका 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की एरिया में नेटवर्क फैलता है तो मैन हो जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और काफ़ी लंबी डिस्टेंस के लिए 1000-2000 किलोमीटर बिटवीन दिल्ली एडमिशन ऑफिस एंड बेंगलोर यूनिवर्सिटी कैंपस 2176 बताया था आपको, काफ़ी दूरी है, उसे हम वाइडर एरिया नेटवर्क कहेंगे और वो सैटेलाइट से भी कनेक्ट किया जा रहा है, तो दैट इज वाइडर एरिया नेटवर्क। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, विच हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिवाइस वुड यू सजेस्ट टू बी प्रोक्योर्ड बाय द यूनिवर्सिटी टू बी इंस्टॉल्ड टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल द इंटरनेट यूसेज विद इन द कैंपस। कैंपस के अंदर आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंटरनेट यूसेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई चीज़ हैक ना हो जाए या कोई वायरस या कोई वॉर्म ट्रोजन वगैरह जो है आपके सिस्टम में ना आ जाए, नेटवर्क में ना आ जाए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के फॉर्म में फायरवॉल होता है। इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है या राउटर को लगाया जाता है। अब सवाल उठता है फायरवॉल क्या होता है, तो आप जाकर के अपने सिलेबस में पढ़ लेना। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर होता है that works as a just like a filtration system for the data attempting to enter into the computer network। कंप्यूटर नेटवर्क में जब आपका डेटा पैकेट एंटर होते हैं तो उसमें वो एक फिल्टरिंग सिस्टम का काम करता है। डाटा पैकेट्स को वो क्या कहते हैं स्कैन कर लेता है और मैलिशियस कोड जो होते हैं, जो डेंजरस कोड होते हैं, अटैक्स जो होते हैं, उनको वो फिल्टर कर लेता है, ठीक है। पहले से वो आइडेंटिफाइड हैं तो उन्हें फिल्टर करके और थ्रेड्स को जो है वो इस्टेब्लिश कर देता है, ठीक है। मतलब फिल्टरिंग सिस्टम है, जो चीज़ें हमारे नेटवर्क के लिए नुकसानदायक हैं उसे वो परमिट नहीं करता है नेटवर्क में एंट्री के लिए। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज फायरवॉल। और फायरवॉल जो है एक इंडिपेंडेंट मशीन है, तो एक इंडिपेंडेंट मशीन पर काम करेगा। जैसे विंडोज़ है आपका इंडिविजुअल कंप्यूटर है तो उस पर ज़्यादातर फायरवॉल जो है एक्टिवेट कर दिया जाता है, वो उसको प्रोटेक्शन देता है सिस्टम को। ऐसे राउटर जो है पूरे नेटवर्क के मल्टीपल कंप्यूटर्स को प्रोटेक्शन देता है ऐसे थ्रेट्स से, ठीक है, ऐसी चीज़ों से। सो दैट इज व्हाट द आंसर फायरवॉल और राउटर यू कैन राइट। अब यहाँ पर कहते हैं कि विच सर्विस और प्रोटोकॉल विल बी मोस्ट हेल्पफुल टू एस्टेब्लिश ऑनलाइन फेस टू फेस लाइव कम्युनिकेशन बिटवीन द पीपल इन बेंगलोर कैंपस एंड दिल्ली एडमिशन ऑफिस। दिल्ली एडमिशन ऑफिस और बेंगलोर कैंपस के लोग जो ऑफिशियल्स हैं
वो आपस में बातचीत करना चाहते हैं, फेस टू फेस लाइव आना चाहते हैं, तो कैसे आएँ? ऑब्वियसली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या जो है वीओआईपी, आप गूगल मीट आप देखते हैं, जूम देखते हैं, वो सभी वीओआईपी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। स्काइप वगैरह पहले था, तो ये सारी ऐप्स हैं जिनके जो वीओआईपी का इस्तेमाल करते हैं और फेस टू फेस लाइव कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आप ये इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डू यू नीड एनी रिपीटर टू बी प्लेस्ड बिटवीन एनी टू ब्लॉक्स? जस्टिफाई योर आंसर। भाई रिपीटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ देखा है इसमें कि कहीं पर 100 मीटर से ज़्यादा कोई डिस्टेंस पर कोई भी ब्लॉक आपका नहीं है, कोई भी बिल्डिंग नहीं है, तो इसलिए इसमें रिपीटर की ज़रूरत ज़्यादातर बेटा दो सिस्टम के बीच में अगर 100 मीटर या 100 मीटर से ऊपर डिस्टेंस होती है तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज रिपीटर इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इसका आंसर लिख दिया गया नो, बिकॉज रिपीटर्स आर जनरली प्लेस्ड व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्यूटर्स इज 100 मीटर और मोर, राइट। तो इस तरह से आप इसका अगर जस्टिफिकेशन पूछता है तो जस्टिफिकेशन भी लिख सकते हैं। तो ये जो 10 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इन्हीं में से आपको 5 क्वेश्चन कोई ना कोई इस तरह के जो क्वेश्चन नंबर 40 है उसमें से 5 सब पार्ट मिल जाएंगे। 1 मार्कर यानी पांचों जो पार्ट सब पार्ट्स हैं वो एक एक नंबर के होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 आपका 5 मार्क्स का होता है। तो ये 10 क्वेश्चन आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट हैं आपके क्वेश्चन नंबर 40 को अटेम्प्ट करने के लिए इन इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस एज वेल एज इन कंप्यूटर साइंस ऑल्सो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मैंने कवर किया, और इसका मैं आपको ये जो इसमें टेक्स्ट था या जो सॉल्यूशंस थे इसका मैं आपको डॉक्यूमेंट बना करके पीडीएफ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसका सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन, और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और देखते रहिए वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।